श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। सूर विनय पत्रिका पद 1। चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अंधे को शव कछु दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंदो ती पाई। सर्वेश्वर श्री हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से पंगु दोनों पैरों से लंगड़ा भी पर्वत को पार करने में समर्थ हो जाता है। जिनकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। जिनके अनुग्रह से बहरा सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। जिनकी कृपा से अत्यंत कंगाल भी सिर पर छत्र धारण करके चलने वाला नरेश हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उस करुणामय स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। बंदो चरण सरोज तिहारे। सुंदर श्याम कमल दल लोचन। ललित त्रिभंगी प्राण प्यारे। जे पद पदुम सदा शिव के धन। सिंधु सुताउर तो नहीं टारे। जे पद पदुम तात ऋषि त्रासत। मन बच करम प्रहलाद सवारे। जे पद पदुम परस जल पावन। सुरसरि दरस कटत अधभारे। जे पद पदुम परस ऋषि पत्नी। बलि मृग व्याध पतित बहुतारे। जे पद पदुम रमत वृंदावन। अहि शिर धरि अगणित रिपुमारे।
जे पद पदुम परसी ब्रज भामनी सर्वसदय सुत सदन विसारे। जे पद पदुम रमत पांडव दल दूत भये सब काज सवारे। सूरदास तेई पद पंकज त्रिवद ताप दुख हरन हमारे। हे प्राण प्यारे, त्रिभंग सुंदर कमल दल लोचन श्याम सुंदर, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। प्रभु, आपके जो चरण कमल भगवान शंकर के सदा परम धन हैं, जिन्हें सिंधु सुता लक्ष्मी जी अपने हृदय से कभी दूर नहीं करती। अपने पिता हिरण्यकश्यप के क्रोध से कष्ट पाते हुए भी प्रहलाद जी ने जिन पाद पद्मों को मन में वचन और कर्म से संभाल रखा, घोर कष्ट में भी जिनको वे भूले नहीं, जिन पाद कमलों के स्पर्श से पवित्र हुआ जल पादोदक ही भगवती गंगा है, जिनका दर्शन करने से ही महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जिन चरणों को स्पर्श करके ऋषि पत्नी अहिल्या तथा दैत्यराज बलि, राजा नृग, व्याध एवं दूसरे भी बहुत से पतित मुक्त हो गए। जो चरण कमल वृंदावन में विचरण करते थे, जिन्हें कालिया नाग के सिर पर आपने धरा और जिस चरणों से ब्रज में चलकर अगणित शत्रुओं का संहार किया, जिन चरण कमलों का स्पर्श पाकर ब्रज गोपियों ने उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया तथा घर पुत्र आदि को भी विस्मृत हो गए, जिन चरण कमलों से आप पांडव दल में घूमते रहे, उनके दूत बने तथा उनके सब काम बनाए। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, आपने वही चरण कमल हमारे अधिभौतिक, अधिदैविक एवं आध्यात्मिक तीनों तापों को तथा समस्त दुखों को हरण करने वाले हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण
जाति जुगति बीनु निरालंब कीत धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुन पद गावे। सुर सगुन पद गावे। जो जाना न जा सके ऐसे अनुभव रूप ब्रह्म तत्व की गति, उसका स्वरूप कुछ कहते नहीं बनता, वह तो अवर्णनीय है। जैसे गूंगा मनुष्य मीठे फल के रस को हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर पाता, वैसे ही वह आत्म तत्व परम स्वादमय आनंद स्वरूप है, सर्वदा सब में एक रस तथा अपार तुष्टि देता है। लेकिन मन तथा वाणी के लिए सदा अगम्य है, इंद्रियां उसे पा नहीं सकती, उसे जो प्राप्त कर चुका है वही जानता है। जहाँ तक वर्णन की बात है, रूपरेखा रहित निराकार निर्गुण जाति रहित सर्वभेद शून्य युक्तियों से अप्राप्य उस परम तत्व में कोई सहारा न होने से वाणी कैसे दौड़े, कैसे उसका वर्णन करे। अतः उस निर्गुण तत्व को सब प्रकार से अगम्य जानकर सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो उस परमात्म तत्व के सगुण स्वरूप की लीला का गान करता हूँ। वासुदेव की बड़ी बड़ाई, जगत पिता जगदीश जगत गुरु, निज भक्तनी की सहत ढिढाई। भृगु को चरण राखी, उर ऊपर बोले बचन सकल सुखदाई। शिव बिरंची मारन को धाये, यह गति कहो देव न पाई। बिनु बदलाए उपकार करत है, स्वार्थ बिना करत मित्राई। रावण अरि को अनुज विभीषण, ताको मिले भरत की नाई। बकी कपट करी मारन आई, सोहरिजु बैकुंठ पठाई। बिनु दिन्हे ही देत सूर प्रभु, ऐसे हैं यजु नाथ गुसाई। ऐसे है रघु नाथ गुसाई। वासुदेव की बड़ी बड़ाई, जगत पिता जगदीश जगत गुरु, निज भक्तनी की सहत ढिढाई। भगवान वासुदेव श्री कृष्णचंद्र का यही तो महान बड़कपन है
कि वे जगत के पिता, त्रिभुवन के स्वामी एवं त्रिलोक की परम गुरु होने पर भी अपने भक्तों की दृष्टता को सह लेते। पाद प्रहार करने पर भी महर्षि भृगु के चरणों को चिन्ह प्रभु ने अपने हृदय पर धारण किया और उनसे सबको सुख देने वाले विनम्र वचन ही कहे। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी तो महर्षि भृगु को मारने की ही दौड़े थे। यह दया में क्षमाशीलता की गति किसी देवता ने नहीं पाई। दया में श्याम सुंदर बिना बदला चाहे ही उपकार करते, बिना स्वार्थ की मित्रता करते हैं। रावण शत्रु था, किंतु उस शत्रु के भाई विभीषण से अपने सगे भाई भरत के समान मिले। बकी पूतना राक्षसी कपट करके सुंदर नारी रूप बनाकर दूध पिलाने के बहाने मारने आई थी, किंतु उसे श्याम सुंदर ने बैकुंठ भेजा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री यदकुलनाथ ऐसे दयाधाम हैं कि बिना कुछ दिए ही सबको सब कुछ देते रहते हैं। नारायण 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 नारायण।